स्ट्रेंजर के साथ राइड। हो गया हूँ दिवाली से लेकर अब तक काफ़ी ज़्यादा मोटा तो मैं कम कर लूँगा, मगर अभी मुझे जाना है, भागना है एक दोस्त से मिलने। लेट हो गया, वो लंच के लिए वेट कर रहे हैं। 3 बज चुके हैं यार, ये लंच का टाइम है। ठीक एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है आरजे आदित्य और मेरे चैनल का नाम भी आरजे आदित्य ही है। ये जो व्लॉग्स मैं बना रहा हूँ एक तरह से मेरी जर्नी है, लाइफ जर्नी। इनफैक्ट कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक ट्रैवलर छुपा हुआ है, तो वो ट्रैवलिंग जो मैं कर रहा हूँ पिछले कई दिनों से वो भी आपको दिखाई दे रही है। 14 साल रेडियो करने के बाद एक ही चीज समझ में आती है किसी इंसान को, और वो है कंटेंट मेकिंग। तो इसीलिए जर्नी जिसमें मैं आगे कंटिन्यू करूंगा वो आपके साथ शेयर करूं। उसमें ऑफ कोर्स ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा इंक्लूडेड है, खाना पीना। जो की वीडियो आ रहा होगा, लाइफ में बहुत सारी चीजें आपको ऐसी भी दिखाई देंगी, ये तो फिर भी वीडियो है। फिलहाल तो मैं आपसे एक ही चीज चाहता हूँ, और वो है कि आप मुझे थोड़ा सा प्यार दें और आप बिल्कुल भी ना हिले मेरी जिंदगी से। लाइक शेयर कमेंट्स, दैट्स व्हाट आई नीड फ्रॉम यू इन लव इन रिटर्न। तो चलो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। जी यानी गौरव गोयल मेरा दोस्त जो है, उसके ऑफिस में आ गया हूँ मैं। ये है उसका ऑफिस, खुद की एजेंसी यहाँ पर है ब्रांड्स के लिए, बोनोबो क्रिएटिव्स। ये है बोनोबो क्रिएटिव्स की मार्केट। आयुषी ये आ गया गौरव। गौरव इज सो क्लूलेस राइट नाउ, उसको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है मेरे साथ। गौरव तुम मेरे ब्लॉग पर हो। अच्छा हाय। मोस्ट कोल्ड हाई, ऐसी कोल्ड हाई मैंने आई एम वेरी अनइंटरेस्टिंग फॉर गेटिंग फीचर्ड इन एनी व्लॉग। कोई बात नहीं, नो ऐसा। मसाला। He's married the masala. हाँ, अरे अरे देखो हमने कर दिया गौरव को बाहर। गौरव जा रहा है अपनी मीटिंग करने, मैंने कहा तुम जाओ। हाँ बिरयानी खा सकते हैं वैसे खाने के लिए, बट सोच रहे थे डिस्कशन हो रहा है एंड ही इज सर्चिंग फूड फॉर अस। नहीं मेरी लिस्ट बनी हुई है ऑफिस की। क्या बात है, He has an after office list. बताओ। नहीं ये ड्यूरिंग ऑफिस लिस्ट है, आफ्टर ऑफिस अलग। चलो भाई हम लोग कुछ तो फिगर आउट कर लेंगे। सेक्टर 63 के मार्केट में, और यहाँ तो हर एक चीज़ ही आपको मिल जाती है। हल्दीराम, ये वो, चायोस पायोस, कुछ ऐसा खा लेना जो थोड़ा हल्का हो। हल्का वैसे कुछ भी नहीं होता है तो सिर्फ टाको बेल मेरी नज़र में। हाउ इज इट? Very nice. आई थिंक ये थोड़ा अंडररेटेड है, खाना लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। टाकोस वगैरह हिंदुस्तान में कम खाते हैं, बट सही चीज़ है यार। खा लिया भाई, शेक भी ले लिया। मन नहीं था शेक पीने का, बट लालच कहते हैं ना, लालच बड़ी बुरी बला है। So you want single point wherein It's the boss. A lot of hours later. अब बीच में मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया कई सारी चीज़ों की, बिकॉज मेरे पास काम बहुत ज़्यादा था। सो जो काम मेरे पास आया था वो वॉइसिंग का काम था, और उस वॉइसिंग के काम में मेरा जो गला है वो बुरी तरह से छिल गया, क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट आवाज़ें आ गई थी इस बार। बट मैंने एंजॉय बहुत किया उन्हें, चैलेंजिंग था काफ़ी ज़्यादा। आई विश मैं आपको सुना पाऊँ वो सारी आवाज़ें। हो सकता है जब वो एक बार रिलीज़ हो जाए तो मैं आपको दिखाऊंगा और सुनाऊंगा कि ये आवाज़ें मैंने की थी। फिलहाल 11 बजने वाले हैं और मुझे कल निकलना है एक और नए शहर के लिए। शूट होगा फिर से, और इस बार इस शहर में पहुंचने के लिए ना ही तो मैं ट्रेन, ना फ्लाइट, ना ही मैं बस ले रहा हूँ। मैं ले रहा हूँ स्ट्रेंजर के साथ राइड। वो स्ट्रेंजर के साथ राइड कैसी होगी मुझे भी नहीं पता। मेरा पहली बार एक्सपीरियंस होगा कुछ ऐसा। दिल्ली एनसीआर में जो इस वक्त हालत हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने मेरे मुंह के आगे ही आग लगा रखी है, और इसी धुएं की वजह से हम लोग धीरे धीरे मर रहे हैं। मुझे लगता है अब तो पेड़ों ने भी साजिश करना शुरू कर दिया है कि भाई जितने भी धुएं हैं ना वो तुम ही लोग लो, हमारा हो गया। इससे ज़्यादा हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम आपको इस सारा धुआं सोख करके ऑक्सीजन दे दें। तो भाई मैं तो चला थोड़ी सी चैन की सांस लेने के लिए लखनऊ। सुबह हो गई मामू। भी निकल रहा है लखनऊ। मज़ा आएगा मेरे ख्याल से। फटाफट कुछ खा लेते हैं, क्योंकि बिना खाए तो दिक्कत हो जाएगी। वॉइस ओवर वाला जो काम है वो अभी सुबह फिर से है, तो वो और ख़त्म करना है। उसके बाद देन आई विल लीव। Set to go. Let's go. Stranger must be waiting. All right, all set. हम किससे मिलने वाले हैं, लखनऊ तक का ये सफ़र कैसा रहने वाला है, ये सब आपको थोड़ी देर पता लग जाएगा। बट अभी के लिए जस्ट वेटिंग फॉर हिम। काफ़ी देर हो गई वेट करते हुए। मेरा फेवरेट टाइम हुआ है 10:10। आई लव दिस टाइम बिकॉज मेरा बर्थडे भी 10:10 है। 10:10 इट्स अ लकी टाइम फॉर मी। और कमाल की बात है कि जो स्ट्रेंजर मेरे को पिक करने वाला है वो भी 10 मिनट्स में आ रहे हैं। 10 टारा हो गया नहीं
भाई स्टार्ट कर दिया मैंने और यू नो हमेशा अच्छा होता है कि आप किसी को ऑन स्क्रीन डालने से पहले या फिर हम लोग रेडियो पर भी जब किसी को कॉल पे लेते थे तो पूछते थे कि ऑन एयर ले जा सकते हैं, तो ऑन स्क्रीन डालने से पहले भी आपको कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। एंड दिस इज व्हाई आई आस्क्ड स्ट्रेंजर, बट उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। उनका नाम रितेश है जो कि गाड़ी चला रहे हैं, बट ही डजंट वांट टू कम ऑन द स्क्रीन। पीछे मेरे साथ अच्युत ओके अच्युत फ्रॉम लखनऊ एंड रितेश जो है वो यहीं से हैं, किसी वजह से लखनऊ जा रहे हैं। तो अच्छा है यार, हम लोगों को एटलीस्ट एक अच्छी राइड मिल गई। ब्लाब्ला ऐप जो है उससे मैंने अपने लिए एक सीट बुक की है। ये आ गया है सेकंड टोल। फर्स्ट टोल हम लोग पार कर ही चुके थे, हम बहुत करीब हैं अब आगरा के। यहाँ से फिर हम लोग लखनऊ की तरफ बढ़ जाएंगे और कहीं बीच में हम लोग खाना भी खाएंगे। अभी तो हम लोग जितना तेजी से हो सकता है उतना तेज खींच रहे हैं रास्ते को फटाफट से, बिकॉज बहुत लेट हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। पीछे भाई तो सो गए, नाइट ड्यूटी करके आए हैं, तो भाई सबको सोना जरूरी है ऑफकोर्स। आगरा तक के स्ट्रेच पर नोएडा से आपको खाने पीने की जगह जो है ब्रेकआउट एरियाज बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बट जैसे ही आप आगरा से आगे निकलते हो तो हर एक 100 किलोमीटर बाद एक ब्रेकआउट एरिया मिलता है। तो अगर आपको अपना बिजनेस करना है, कुछ भी खाना पीना या हल्का होना है, तो भाई बेस्ट है कि आप रास्ते में पहले ही हो जाओ, अदरवाइज हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए। पर भी कम से कम 312 AQI है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ये आगरा जा रहा है और ये जाता है लखनऊ। चल गए अब लखनऊ की तरफ। जब हम लखनऊ के रास्ते में मुड़ते हैं आगरा से, तो जो टोल पड़ता है उस पर 650 रुपीज़ का एक तरफ का टोल होता है, और ये टोल सीधा लखनऊ तक का कट जाता है। तो मतलब बड़ा वाला कटता है टोल 650 रुपये। दैट्स अ लॉट ऑफ अमाउंट एक्चुअली। काफ़ी बड़ा ढाबा, 24/7 हाईवे, मतलब एक सर्विस एरिया खोला हुआ है। एंड यहाँ पर फूड कोर्ट है, मज़ेदार बात। तो काफ़ी कुछ आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे खाने के, एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड। खाना अच्छा मिलना चाहिए जहाँ भी जाओ। फर्स्ट फ्लोर पे है। छोले भटूरे लिए हैं जितने भैया ने खा ली, बट मेरे लिए आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मैं हल्का रहना चाहता हूँ। गैस्ट्रिक इश्यूज हो जाते हैं। ये भी बाइट देख ले भाई कैसा है, साउथ इंडियन देखने में तो ठीक ही लग रहा है, अभी पता लग जाएगा। सांभर का सांभर और पानी का पानी हो जाएगा। पानी है। फूड वॉज ओके, हाँ तो लोग ही, और जब भूख लगी है तो कुछ ना कुछ तो खाएगा ही ना इंसान। आई रियली डोंट थिंक ही उतना वर्थ है जितना पैसे हैं। वो बड़ा अच्छा था। देखो भैया जान पर खेल करके प्लाजा लिखने में लगे हुए हैं, तो अब तो आजा 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 इनके प्लाजा। क्या छोले भटूरे थोड़े नमक कम थे। अच्छा। भटूरे जैसे लग रहे थे थोड़े खट्टे 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 भटूरे। हाँ, प्याज थोड़े गंदे थे। मुझे लग रहा है उन्होंने ना जलेबी वाले बैटर से भटूरे बना दिए। और काफी दिन खटा था, काफी दिन रख करके। हाँ। मैं समझ रहा हूँ ये सब चल रहा है यहाँ पर। मत खाएं यहाँ पर, घर से ही लाएं। पहले ही खा लो भाई। अगर मिस आउट कर जाते हो पहले खाना और नहीं ला पाते हो तो ऐसा भी नहीं है। हमारा शरीर बड़ा मजबूत होता है भाई, कुछ भी झेल सकते हैं, बहुत कुछ खा सकते हैं। एक बार के लिए इट्स ओके। फूड किंग प्लाजा नाम होगा, ऊड हो गया बेचारे का। अब हम लोगों को यहाँ से 3 घंटे लगने चाहिए अप्रॉक्सीमेटली, बल्कि अप्रॉक्सीमेटली 2.25 घंटे टू रीच लखनऊ। नवाबों का शहर, नवाबों का शहर ही होता है ना। सड़क देख लो भाई, कितनी सुंदर सड़क है। पूरा रास्ता हम लोगों को ऐसी ही सड़क मिली है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत तेज जाओगे लखनऊ, तो ऐसी अच्छी सड़क है, आप पहुंच जाएंगे तेज दौड़ा करके। बिल्कुल मत करना, क्योंकि 100 की स्पीड लिमिट है और अच्छे खासे कैमरे लगाए हुए हैं। 3-4 जगह तो मैंने नोटिस कर लिया जहाँ पर स्पीड भी दिखाते हैं कि आपकी इतनी स्पीड थी। ये देख रहे हैं आप, ये लिखा है किलोमीटर 193। एक्सप्रेस हाईवे के साइड में यहाँ पर हर 100 मीटर बाद लिखा होता है 100, 200, 300, 400, 500, और उसके बाद 1 किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद लिखा रहता है कि इतना किलोमीटर हो चुका है। मुझे लगता है इसके 2 रीजंस हैं। एक, मान लीजिए अगर आपको कहीं अपनी लोकेशन देनी है, कुछ एक्सीडेंट या कुछ मिसहैप हो गया है, तो आपको इजीली लोकेट कर सकते हैं कि आप कौन से किलोमीटर के कितने मीटर वाले हिस्से पर हैं, किसके बीच में है, तो आपकी इजी लोकेशन एक्सेस हो सकती है। दूसरा,
कि जो एग्जिट्स होते हैं उन एग्जिट्स को आप देखेंगे तो वो दिखाते हैं कि 193 किलोमीटर्स पर वो एग्जिट है, तो वो हर एक एग्जैक्ट किलोमीटर पर आपको एग्जिट दिया जाता है। दैट्स सच अ गुड थिंग, ताकि आपको कोई इनकन्वीनियंस ना हो किसी को बताने में एग्जिट कौन से किलोमीटर पर है। क्या सिस्टमैटिक तरीके से बनाते हैं एक्सप्रेस हाईवे। बाकी अगर आपको लगता हो कि ये किलोमीटर्स और इनको लिखने का कुछ और भी रीज़न है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, ताकि मेरा भी थोड़ा ज्ञान बढ़े। डू लेट मी नो। ये देख रहे हो आप, ये डिवाइडर इस तरीके से इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि ये पूरा रनवे है, इसलिए बनाया गया है ताकि इमरजेंसी अगर लैंडिंग करी जाए तो यहाँ पर पॉसिबल हो। इस हाईवे पर अगर आप आएंगे कभी तो ये ज़रूर नोटिस कीजिएगा, ये डिवाइडर्स आपको बिल्कुल अलग दिखाई देंगे। ये सारे मूवेबल हैं, मतलब इसको आप कहीं से भी कहीं रख सकते हो और इसको पूरा इधर से इधर पूरा मिल जाता है और ये एक रनवे में तब्दील हो जाता है। नाइस। एंड फाइनली मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। सो ये देखो, लेफ्ट है चारबाग और राइट है एयरपोर्ट। तो भैया जिनके साथ मैं और रितेश भैया वो जाएंगे इस तरफ, हमें जाना है इस तरफ। सामने वो देख रहे हो आप, ये है मेट्रो का ट्रैक और इस तरफ एक मेट्रो स्टेशन है जहाँ पर हमें ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो पहली बार मैं लखनऊ के मेट्रो स्टेशन में भी एंटर करूंगा और मेट्रो से राइड भी करूंगा। तो आई थिंक ये मेरे लिए पहली बार है कि मैं लखनऊ में एक्चुअली मेट्रो को देख भी रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम पहले आया था। या लेट्स एक्सपीरियंस दिस ऑल्सो, और मेरे साथ अच्युत भी चलेगा, राइट? अभी हम लोग निकल रहे हैं मेट्रो स्टेशन। ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लिफ्ट तो नहीं चल रही है। आई एम श्योर लखनऊ ने बहुत तरक्की कर ली है, क्योंकि आई कैन सी अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट। जब लास्ट टाइम आया था उससे लेकर अब तक लखनऊ लुक्स वेरी डिफरेंट। तो हम लोग यहाँ पर हैं, हमें यहाँ से जाना है सीधा चारबाग और उसकी जस्ट आगे हुसैनगंज है, फिर आगे सचिवालय और फिर हजरतगंज। सो आई एम ग्लैड एटलीस्ट चारबाग से मेट्रो करके मैं हजरतगंज जा सकता हूँ। गंजिंग नहीं की तो फिर क्या किया। भाई इज गोइंग फॉर हिज भाईज मैरिज, कजन्स मैरिज। भाई ना बहन, भाई की शादी में। हाँ, तो भाई की शादी में जा रहा है, मुझे लेके चलता। ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे तो पार्टी कर लेंगे। तो एवरी टाइम स्टेशन कम्स मुझे ऐसा लगता है मेरा वाला आ गया। आदत नहीं होती है ना, तो आपको एक एंग्जाइटी सी होती है कि कहीं कोई गाड़ी, कहीं कोई स्टेशन छूट तो नहीं रहा है। कि यहाँ पर मेट्रो लोग कम यूज़ करते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग उन लोगों के लिए जो कि मेट्रो यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि आराम से बैठ करके आराम से कन्वीनियंटली एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हो। थैंक यू लखनऊ मेट्रो स्टेशन में खाली सीट्स देने के लिए। राजन वॉज एंग्री कि आपने कैब क्यों नहीं की, आपने मेट्रो क्यों ली। मैंने कहा मुझे एक्सपीरियंस करना था, तो बोलता है फिर ठीक है। कोई ऑटो पकड़ना होगा। ये रहे ऑटोज़। यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा अंबार लगा हुआ है भाई, साइकिल और बाइक्स का। इफ यू कैन सी, सामने ही रेलवे स्टेशन है, अगर आपको दिख रहा हो तो कितना कन्वीनियंट है। एवरीबडी हैज़ सम कमीशन होटल्स के साथ। वो कमीशन जो है वो इनको नहीं मिल रहा होगा, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि मुझे कमीशन तो मिलेगा नहीं, तो इसीलिए पैसा जो है मुझसे 120 रुपये मांग रहे हैं। ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको जब आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं या चारबाग आते हैं। तो महान ठंडी हुई है, लेफ्ट जाना है, उसके लिए दिक्कत हो रही है क्योंकि सब लोग अड़के खड़े हुए हैं। और हम क्यों हटे हैं, आप हटे, वो क्यों हटे, ये क्यों हटे, हम खाए। कोई हटेगा कि नहीं हटेगा ये नहीं पता। सो जो रूम नंबर है वो बड़ा मज़ेदार है। आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो नंबर 10। थोड़ी सी पहले बता रहा, मेरा लकी नंबर है। काफ़ी थके हुए हैं, तो चाय तो बन गई है, बेहतरीन चाय थी, मुझे तो मज़ा आ गया। और अभी मैं जो खा रहा हूँ वो है कुछ हेल्दी स्नैक्स। ढूंढ रहे हैं अभी हर एक चीज़ को, ये सारी चीज़ें जो हैं। मैंने कहा अपनी पसंद से बना दो, जैसा बनाना चाहते हो। बोलते हैं आपको अच्छा ही लगेगा, अच्छा लगना चाहिए। वाकई में इतना टेस्टी मैंने आज तक कभी ऐसा भेलपुरी शॉर्ट्स नहीं खाया। ये भेलपुरी भी नहीं है, बट बहुत टेस्टी है जो भी है। टू गुड एंड इट्स वेरी वार्म, क्योंकि हर एक चीज़ को भुना गया है। लखनऊ में स्वाद है। वापस रूम पर आ गया हूँ, हालत खराब हो रही है थकान के मारे। राजन आ रहा है, राजन और मैं जाएंगे कुछ खाने। अगला स्टेशन हजरतगंज है। राजन my boy के साथ, here he is, Another city and same stuff. तो दिल ने दस्तरखान दिया है, दावत इश्क है, तो दस्तरखान जा रहे हैं अब हम लोग। फाड़ देंगे आज, दिखाता हूँ आपको। पनीर को कच्चा चबा जाएंगे, पनीर के टिक्के ही टिक्के उड़ा देंगे। तो आए थे हम लोग दस्तरखान, बट बंद हो गया ये, क्योंकि कल
गुरुपुरब है और इसलिए कोई भी ऐसी नॉन वेज वाली जगह जो है वो नहीं खुली हुई आपको मिलेगी। एंड वैसे भी मैं तो वेज खाने के मूड में था, नॉन वेज में खाऊंगा ही नहीं। लेकिन फिर भी हमें ये भी नहीं देखना था कि कोई भी नॉनवेज नहीं खा रहा है। हाँ, सभी बंद हो गया है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए यार। योगी जी का तरीका है। गुड जॉब विद यू योगी जी। तो और यहाँ पर अंदर बैठ करके पीने का एक जुगाड़ है, तो आप आओ बैठो। BYOB, हाँ, जस्ट ब्रिंग योर बूज एंड हैव इट। ये देख रहे हो मस्त दारू वाली जगह, आराम से आओ अपना दारू पियो। जो हजरतगंज मैंने देखा था ये तो बहुत अलग है उससे भाई। ये रेल भवन है, जरा देख लो क्या लग रहा है, मंडल रेल भवन। रॉयल कैफे में खाएंगे, बट यहाँ पर जो भीड़ दिख रही है उसको देख करके तो मेरे को लग रहा है कि शायद हमें नहीं मिलेगा, बट होपफुली मिल जाए, क्योंकि भीड़ कभी कभार दिखती है। क्या खतरनाक क्राउड हो रखा है और कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पर क्या मिल रहा है। गोलगप्पे भी मिल रहे हैं यहाँ पर और भी कुछ हो रहा है। आई थिंक ही इज़ दी ओनर। It seems he's getting clicked. He seems like he's a famous guy. मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं बात करके देखता हूँ भाई, क्यों ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर। आई थिंक इज दी ओनर या फिर शेफ। जैसे आप सोशल मीडिया कर रहे हो, आपका नाम क्या है? मुझे नाम ही नहीं, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर। मेरा नाम अगर छोटा देखो तो मेरा नाम छोटू है, हरदयाल मौर्य भी है। अच्छा, और प्यार से लोग मुझे चाट किंग कहते हैं। चाट ठीक, तो आप ही की शॉप है ये? नहीं, मैं यहाँ बावर्ची का काम करता हूँ। अच्छा, तो आपके हाथों में जादू है यहाँ पर? कोई जादू नहीं है। कुछ तो है, कुछ नहीं इतने है। लोग हैं आपने इकट्ठे कर रखे हैं यहाँ पर खाने के लिए, आप हाँ, सब कम से कम 10,000 लोगों से डेली मिलता हूँ। कोई जादू नहीं, कोई खेल नहीं, यही तो जादू है आपका। सब दिल के रिश्ते हैं, रूह का एक रिश्ता है। एंड ही नोज सोशल मीडिया इन एंड आउट ऑफ कोर्स, क्योंकि वो बड़े प्यार से हमें बता रहे हैं कि आपको कैसे इंस्टाग्राम पर कहाँ मुझे टैग करना है, कैसे करना है। थैंक यू सर, अभी टेस्ट करते हैं आपका, ठीक है? वेलकम वेलकम, थैंक यू, शुक्रिया। ये मैंने पहली बार देखा है ऐसा कोई गोलगप्पे का अरेंजमेंट। नाम चलता है इस जगह का। हाँ, सिंधी बताशा इज द नेम। दिस एंड दिस है, सही कबाब है यार ये। और ये तो मतलब बेस्ट पार्ट है, ये पनीर काली मिर्च, बाकी हाथ की रोटी मंगवाई है ये। और ये इसलिए क्योंकि हाँ मतलब घर की रोटी, बिकॉज यू नो बाहर खा कर के रोटियाँ बैंड बज जाता है। 9:30 बज रहे हैं और अब मैं निकल रहा हूँ अपने रूम के लिए। राजन को मैंने बाय बाय कर दिया है। लाइट्स ने कमाल कर रखा है। एक जनाब ने तो भाई कान फोड़ दिए, क्रेजी सुंदर लग रही है ये बिल्डिंग सामने पास। आज तो बहुत ज्यादा कुछ देख नहीं पाया, मगर कल पूरी कोशिश करेंगे। आज थोड़ा हैपहज़र्ड हो गया सब कुछ, कल शूटिंग है तो एक दिन पहले कुछ समझ नहीं आता है। गुरुपुरब की वजह से पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है, यू कैन सी दिस राइट। यहाँ से मुझे जाना था सीधा, बट क्योंकि पूरी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, बंद कर रखा है, तो चलो यहीं उतरते हैं। ये देख रहे हो आप, ये पूरा गुरुपुरब के लिए यहाँ पर जो तैयारियां हो रखी है। ये जो गुरुद्वारा आगे आ रहा है, इसकी एक हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है। अब सोने का टाइम हो गया, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है। 8 बजे मेरे को उठ करके निकलना है। फ्रेश दिखने के लिए टाइम से सोना बहुत ज़रूरी है। एंड व्लॉग भी यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको पसंद आया है और पसंद आ रहा है कुछ, सब्सक्राइब अगर आपने कर रखा है तो आप श्योर देख रहे हैं आप, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अभी के लिए ख्याल रखें अपना। एंड आदित्य इज साइनिंग ऑफ एंड सेइंग आदियोस।